चंद्रशेखर आजाद, धर्मेंद्र यादव, अफजल अंसारी जीत के बाद भी खतरे में क्यों है यूपी के इन 13 लोगों की सांसदी। उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव जीतने वाले 13 सांसदों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके कारण उनका भविष्य खतरे में है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, बाबू सिंह कुशवाहा, रामभुआल निषाद, इमरान मसूद, अफजल अंसारी, वीरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र यादव और अन्य पर गंभीर आरोप लगे हैं। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में यूपी से जीत हासिल करने वाले करीब 13 ऐसे सांसद हैं जिनका आगे का सफर उन पर दर्ज मुकदमों के चलते मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि इन पर गंभीर धाराओं से जुड़े मुकदमों में आरोप तय हो चुके हैं। अगर 5 साल के दौरान इनके मुकदमे सजा के अंजाम तक पहुंचते हैं तो इन्हें अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है। जिन सांसदों पर आरोप तय हुए हैं उनमें से ज्यादातर विपक्षी दलों के हैं। बात करते हैं सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद की। बता दूं कि नगीना से दिग्गजों को मात देने वाले आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कुल 36 मामले दर्ज है। इनमें से ज्यादातर गंभीर अपराध के हैं। 4 अलग अलग मामलों में कोर्ट में इन पर आरोप तय भी हो चुके हैं। अगर इन मामलों में सजा हुई तो चंद्रशेखर की कुर्सी खतरे में होगी, क्योंकि ज्यादातर मामले गंभीर धाराओं के तहत है, जिनमें 2 वर्ष से अधिक की सजा भी हो सकती है। इसके साथ ही बाबू सिंह कुशवाहा, इन पर भी गंभीर आरोप है। बता दूं कि राजनीतिक परिदृश्य में हाशिए में जाने के बाद जौनपुर से सपा के टिकट पर जीत हासिल करने वाले बाबू सिंह कुशवाहा एनआरएचएम, आय से अधिक संपत्ति के मामलों समेत तमाम गंभीर मुकदमों में नामजद है। उनके खिलाफ 25 केस दर्ज है, जिनमें 8 मामलों में आरोप तय भी हो चुके हैं। यूपी पुलिस के अलावा सीबीआई और ईडी के केस भी इन पर है। इसके साथ ही बता दूं कि सुल्तानपुर से मेनका गांधी को हराकर संसद पहुंचने वाले रामभुआल निषाद पर भी 8 मामले दर्ज है। गोरखपुर में दर्ज गैंगस्टर और जानलेवा हमले के 2 मामलों में कोर्ट ने इनके खिलाफ आरोप कोर्ट में इनके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। इसके साथ ही इन मामलों में सजा होने पर उनकी सांसदी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। इसके साथ ही इमरान मसूद की हम बात करेंगे, जो कि पहले कांग्रेस, फिर सपा, बसपा और दोबारा कांग्रेस में चले गए। इन पर भी कई संगीन ऐसे आरोप है। बता दूं कि सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले इमरान मसूद पर भी 8 मामले दर्ज है। इसमें ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी मुख्य है। मसूद के खिलाफ 2 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। आने वाले समय में ईडी का केस भी रफ्तार पकड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इमरान मसूद की सांसदी खतरे में आ सकती है। इसी के साथ आपको बता दूं कि माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी के खिलाफ भी 5 आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उन्हें 4 साल की सजा हो चुकी है। उनकी सदस्यता भी चली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद राहत मिलने से उनकी सदस्यता बच गई। हालांकि उनका मामला हाई कोर्ट में अभी भी लंबित है। अगर सजा का फैसला बरकरार रहा तो उनकी सदस्यता जानी तय है। चुनाव के दौरान भी इस आशंका के चलते उन्होंने अपनी बेटी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतारा था। इसके अलावा अफजल पर 2 केस में आरोप तय हो चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि चंदौली से सपा के टिकट पर जीते वीरेंद्र सिंह के खिलाफ भी गंभीर धाराओं के 3 मामले दर्ज है। एक मामले में 19 जुलाई 2023 को उन पर आरोप भी तय हो चुके हैं। गंभीर धाराओं वाले इस मुकदमे में अगर सजा होती है तो वह 2 साल से अधिक की होगी, यानी इनकी भी सदस्यता खतरे में है। ये भी इनकी सदस्यता भी जा सकती है। इसी के साथ आपको बता दूं कि आजमगढ़ से जीत हासिल करने वाले सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव के खिलाफ 4 मामले दर्ज है। बदायूं में दर्ज एक मामले में धर्मेंद्र के खिलाफ कोर्ट में 21 दिसंबर 2023 को आरोप
तय हो चुके हैं। इसी के साथ फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के टिकट पर जीते राजकुमार चाहर पर भी 2 मामले दर्ज है। इनमें से गंभीर धाराओं के मामले में 16 अगस्त 2023 को इन पर भी आरोप तय हो चुके हैं। इसी के साथ मोहनलालगंज से सपा के टिकट पर जीते आर.के. चौधरी के खिलाफ भी गोसाईगंज में दर्ज गंभीर धाराओं के एक मामले में दिसंबर 2023 को इन पर भी आरोप तय हो चुके हैं। बस्ती से सपा के टिकट पर जीते रामप्रसाद चौधरी के खिलाफ कप्तानगंज में दर्ज एक मुकदमे में 20 दिसंबर 2022 को और एक अन्य मामले में 27 जुलाई 2023 को इन पर 2 आरोप जो है वो तय हो चुके हैं। इसी के साथ रालोद के टिकट पर बागपत से जीते राजकुमार सांगवान के खिलाफ भी एक मामले में 26 फरवरी 2019 को आरोप तय हो चुके हैं। इसी के साथ हाथरस से बीजेपी के टिकट पर जीते अनूप प्रधान वाल्मीकि के खिलाफ भी अलीगढ़ के पिसावा में दर्ज मुकदमे में 24 मार्च 2023 को इन पर भी आरोप तय हो चुके हैं। बिजनौर से रालोद के टिकट पर जीते चंदन चौहान के खिलाफ भी मुजफ्फरनगर के खतौली में दर्ज मामले में 16 मई 2023 को इन पर भी आरोप तय हो चुके हैं। तो इस प्रकार कई सारे ऐसे सांसद है, यानी 13 ऐसे सांसद है जिन पर गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के माननीयों के मामलों का तेजी से निस्तारण कराए जाने के आदेश का सबसे बड़ा तगड़ा असर यूपी में ही देखने को मिला। वर्ष 2022 के मुकदमों के निपटारे ने जो तेजी पकड़ी है उसमें कई माननीयों के फिर माननीय बनने का सपना जो है वो टूट गया है। इसमें सबसे पहला नाम माफिया मुख्तार अंसारी का रहा। मुख्तार को एक के बाद एक सजाएं हुई और वह सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। बाद में उसकी जेल में ही मौत हो गई। इसी के साथ आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्लाह को भी अपनी लोकसभा व विधानसभा की सदस्यता से हाथ धोने पड़े, वो सदस्यता भी उनको गंवानी पड़ी। इसी के साथ बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी, विक्रम सैनी, राम दुलार गोंड, कुलदीप सिंह सेंगर और अशोक सिंह चंदेल को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। इस कड़ी में ताजा नाम कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी का भी है। हाल में उन्हें 7 साल की सजा हुई है और उनकी कुर्सी जाना तय है। खास बात यह है कि नवनिर्वाचित इन 13 सांसदों की जो सांसदी है ये खतरे में है और इसमें सबसे बड़ा नाम अगर हम कहें तो नगीना लोकसभा सीट से जीतने वाले चंद्रशेखर आजाद का है। चंद्रशेखर आजाद पर कुल 36 मामले दर्ज है और उनमें से 4 पर उनकी सजा भी उन पर एक्शन भी ली गई है। अगर कोर्ट उन पर सजा सुनाता है तो उनकी जो सदस्यता है वो रद्द हो सकती है और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की सदस्यता सांसदी चली जा सकती है और जिसके लिए उन्होंने मेहनत की वो सब की सब धरी की धरी रह जाएगी। बता दूं कि इन 13 लोगों पर अगर कोर्ट की ओर से सजा सुनाई जाती है तो इन 13 लोगों की सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी, लेकिन इन पर 2 साल से अधिक की सजा सुनाए जाने के बाद ही ये सब हो सकता है। अब कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेगा इस पर भी सभी की नजरें होगी। बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से वो लड़ रहे थे, अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़े और कई वोटों के अंतर से वो जीते। लेकिन ये जो अलग अलग धाराओं में उन पर केसेस दर्ज है इनका अगर निस्तारण कोर्ट की ओर से होता है तो इसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, यानी जीतने के बाद भी वो हार जाएंगे। ये एक बड़ा मैसेज जो है वो समाज में जाएगा कि एक सिस्टमैटिक ढंग से ही आंदोलन को चलाया जाता है। बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद काफी सालों पहले इन्होंने एक संगठन बनाया भीम आर्मी के नाम से। उसके बाद आजाद समाज पार्टी बनाई और 2024 के इस लोकसभा चुनाव में नगीना लोकसभा सीट से वो मैदान में थे और जीत भी उन्होंने हासिल की। लेकिन अब उनकी जीत पर यह बहुत बड़ा ग्रहण लग चुका है और अब देखने वाली बात होगी कि इन पर अगर ये सजा इनको अगर होती है तो इनकी सदस्यता चली जाती है या फिर और कोई रास्ता निकलता है। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।